हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस द सक्सेस जोन। मैं मयूर आप लोगों के लिए एमपी की एक रैपिडली सीरीज़ लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमने मध्य प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश के जलप्रपात और मध्य प्रदेश का गठन किस तरीके से हुआ था, ये एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ा था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 वीडियो आपको पर डे अवेलेबल हो रहे हैं। आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है जेल पेरी की, एक वीडियो है आपको सुबह 10 बजे मिलेगा, एक वीडियो जो है वो आपको शाम को 7 बजे मिलेगा। तो चलिए आज का जो सेशन है वह सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले हम आज पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मेलों से आता है। ये जो मेले मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये बहुत सिलेक्टेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सिंगल स्टार वाला क्वेश्चन है, कौन सा डबल स्टार वाला क्वेश्चन है और कौन सा ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश का प्रमुख मेला जो कौन सा मेला है, ग्वालियर मेला। यह कहाँ पर है? ग्वालियर मेला। ऑब्वियसली कहाँ पर होगा? ग्वालियर में होगा। ये आपको याद रखना है कि ग्वालियर मेला ग्वालियर में। दूसरा है ग्वालियर कृषक मेला। ग्वालियर कृषक मेले की बात करें तो नाम ग्वालियर कृषक मेला है, लेकिन यह है कहाँ पर? पीतम्बरा पीठ में है। उसके बाद यदि हम बात करें तीसरा, उर्स ख्वाजा का मेला। उर्स ख्वाजा का जो मेला है यह ग्वालियर में है और कहाँ पर है? खरतून दरगाह पे। आपको ये याद रखना है। कभी कभी आपसे क्या होगा कि आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है वो रैपिडली चेंज हो रहा है। तो पहले हम लोग याद करते थे कि उर्स ख्वाजा का मेला कहाँ पर है? ग्वालियर में। पर अभी वो ऑप्शन दे देगा कि बताइए उर्स ख्वाजा का मेला कहाँ है? खरतून दरगाह, चित्रकूट, अवंतीपुरा, चंदेरी, आपका सोडलपुर, बताइए कहाँ पर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्वालियर की खरतून दरगाह में है। उसके बाद बात करते हैं हम गधों का मेला। गधों का मेला जो है यह एक सिंगल स्टार वाला क्वेश्चन है। मैं सिंगल स्टार दे रहा हूँ यहाँ पे। ये याद रखना है आपको, सतना में है और सतना के कहाँ पर है? चित्रकूट में है। सतना जिले के चित्रकूट में लगता है गधों का मेला। बाबा गरीबनाथ का मेला। बाबा गरीबनाथ का मेला डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ये शाजापुर जिले की अवंतीपुर बरोदिया में है। कहाँ पर है? शाजापुर जिला और कहाँ पर? अवंतीपुर बरोदिया में। उसका नागा जी का मेले की बात करें, नागा जी का मेला कहाँ पर है? मुरैना में। मुरैना के पोरसा गांव में। कहाँ पर? मुरैना के पोरसा गांव में नागा जी का मेला लगता है। बरमान का मेला। बरमान का मेला यह भी एक सिंगल स्टार वाला क्वेश्चन है। यह आपका नरसिंहपुर जिले में है, गाडरवाड़ा तहसील में है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नरसिंहपुर गन्ना सबसे ज़्यादा यदि कहाँ उत्पादित होता है तो वह नरसिंहपुर में होता है। उसके बाद कुंडलेश्वर का मेला। कुंडलेश्वर के मेले की बात हो रही है तो आपको याद रखना है कहाँ पर है कुंडलेश्वर का मेला? टीकमगढ़ में है। सिंगा जी का मेला की बात हो रही है कि सिंगा जी का मेला बताइए कहाँ पर है? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट के पीपल्या गांव का, खरगोन डिस्ट्रिक्ट के पीपल्या गांव में सिंगा जी का मेला होता है। उसके बाद वाणगंगा का मेला। वाणगंगा का मेला जो है सिंगल स्टार वाला क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका? शिवपुरी जिले में लगता है, ये भी आपको याद रखना है। जोगेश्वरी देवी का मेला। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोगेश्वरी देवी का मेला ये ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में लगता है और कहाँ पर? चंदेरी में लगता है। चंदेरी की साड़ियाँ जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ये सभी आप लोगों को पता होगा। उसके बाद सिंहस्थ कुंभ का मेला, ये सभी को अंडरस्टूड है कि कहाँ लगता है? ये मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है। हीरा भूमिया के मेले की बात हो रही है कि हीरा भूमिया का जो मेला है ये 2 जगह लगता है। ग्वालियर में लगता है और कहाँ लगता है? गुना में लगता है हीरा भूमिया का मेला। कान्हा बाबा के मेले की बात हो रही है। कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर में और डिस्ट्रिक्ट आता है हरदा। कुछ बुक्स में कहीं पर आपको डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद मिलेगा, परंतु ये लगता है हरदा डिस्ट्रिक्ट के सोडलपुर गांव में लगता है। बड़ोनी का मेले की बात करें, बड़ोनी का जो मेला है यह आपका दतिया में लगता है और यह योगेश्वर पहाड़ी पे लगता है। कहाँ पे लगता है बड़ोनी का मेला? दतिया डिस्ट्रिक्ट की योगेश्वर पहाड़ियों पे। महामृत्युंजय का मेला डबल स्टार वाला क्वेश्चन है ये। महामृत्युंजय का मेला ये आपको याद रखना है कहाँ लगता है? ये लगता है आपका रीवा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। उसके बाद सनकुआ के मेले की बात करें, सनकुआ का मेला कहाँ लगता है आपका? दतिया में लगता है और सेवड़ा कस्बा में लगता है। याद रखना है आपको कहाँ लगता है? दतिया में और सेवड़ा कस्बा में लगता है। सलकनपुर के मेले की बात करें जहाँ पर माँ विजासन देवी का मंदिर है, सलकनपुर का मेला सीहोर जिले में बुधनी तहसील में लगता है। वहाँ पर सलकनपुर है, वहाँ पर सलकनपुर का मेला लगता है। अगले मेले हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है रामजी बाबा का मेला। रामजी बाबा का मेला कहाँ लगता है आपका? होशंगाबाद में लगता है। उसके बाद मानधता का मेला। देखिए मानधता का जो मेला है ये आपका लगता है खंडवा डिस्ट्रिक्ट के ओमकारेश्वर में। ये आपको याद रखना है। किसी बुक में खंडवा भी मेंशन किया हुआ है कि मानधता का मेला जो है वह खंडवा में लगता है। कालू जी महाराज की बात करें, कालू जी महाराज का जो मेला है महेश्वर के कहाँ लगता है? आपके पीपल्या में लगता है। जल बिहारी का मेला, देखिए मानधता वाला भी सिंगल स्टार वाला क्वेश्चन है और जल बिहारी वाला जो है ये डबल स्टार वाला क्वेश्चन है। ये आपका कहाँ लगता है जल बिहारी का मेला? छतरपुर में लगता है।
उसके बाद बात करें सोनगिरी का मेला, बताइए सोनगिरी का मेला कहाँ लगता है? दतिया में। कहाँ पर लगता है? दतिया के सोनगिरी में लगता है। माघ गोगरा का मेला, सिंगल स्टार वाला क्वेश्चन है ये लगता है आपका सिवनी के भैरवनाथ में, जो सिवनी छपरा वाला सिवनी है उसके भैरवनाथ में लगता है। रामलीला के मेले की बात करें तो ये कहाँ लगता है? दतिया में लगता है। दतिया के कहाँ लगता है? भांडेर में लगता है। आपको जिले के साथ वो किस जगह पे लगता है ये भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौ देवी का मेला, नौ देवी का मेला कहाँ लगता है आपका? भिंड में लगता है और लाहार तहसील में लगता है। कौन सी तहसील लगती है यहाँ पे? लाहार तहसील लगती है, जहाँ पर नौ देवी का मेला लगता है। रतनगढ़ का मेला दतिया में, रतनगढ़ कहाँ है? दतिया में है, ठीक है। इसकी फुल्की काफ़ी प्रसिद्ध है। रतनगढ़ का मेला कहाँ लगता है? दतिया में लगता है। मकर संक्रांति का मेले की बात करें तो मकर संक्रांति का मेला भोजपुर में लगता है। भोजपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मकर संक्रांति का मेला जो है वह रायसेन के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। मड़ई की बात करें, अब बात हो रही है मड़ई का मेला कहाँ लगता है? यह लगता है आपका डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में। फिर बात हो रही है रहस का मेला, बताइए कहाँ है? तो रहस का मेला जो है गड़ाकोटा में लगता है। कहाँ लगता है रहस का मेला आपका? गड़ाकोटा में। पीर बुधान का मेला, ये जो है डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये डबल स्टार वाला क्वेश्चन है आपका और एक आपका जो है मड़ई वाला, ये सिंगल स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी के सावरा में लगता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद धमोनी उर्स, धमोनी उर्स सागर में लगता है और कहाँ है? सागर के धमोनी में लगता है। अब आ रहा है बाबा शहाबुद्दीन ओलिया का उर्स, ट्रिपल स्टार बाबा साहब, काफ़ी बार एग्जाम में आया है ये। बाबा शहाबुद्दीन ओलिया का उर्स कहाँ लगता है? ये लगता है कहाँ पे? नीमच में लगता है, ये आपको याद रखना है। बालाजी का मेला कहाँ लगता है? बालाजी का मेला जो लगता है वो कहाँ? बुरहानपुर में लगता है। चंडी देवी का मेला, चंडी देवी का मेला सीधी जिले के घोघरा गांव में लगता है। कहाँ? सीधी जिले के घोघरा गांव में लगता है। बादकपुर का मेला की बात करें तो बादकपुर का मेला कहाँ लगता है? दमोह में लगता है। तो ये जो हमने आज मेले देखे हैं ये मेले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि इनमें से जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम है वो आपको बेनिफिशियल होंगे, बेनिफिट होंगे। हम इसको एक बार रैपिडली और रिवाइज करते हैं ताकि आप लोगों को ये पूरी तरीके से कंटेस्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं ग्वालियर का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में, ग्वालियर कृषक मेले की बात हो रही है तो पीतम्बरा पीठ में लगता है। उर्स ख्वाजा की बात करें तो उर्स ख्वाजा खरतून दरगाह कहाँ लगता है आपका? ग्वालियर में। गधों के मेले की बात हो रही है तो गधों का मेला चित्रकूट में लगता है, सतना में। बाबा गरीबनाथ के मेले की बात करें तो अवंतीपुर, बरोडिया, शाजापुर। नागाजी की बात करें तो नागाजी का मेला पोरसा गांव, मुरैना में लगता है। बरमान के मेले की बात हो रही है तो ये गाडरवाड़ा तहसील नरसिंहपुर में लगता है। कुंडलेश्वर की बात करें तो टीकमगढ़ में लगता है। सिंगाजी का मेला पीपलिया गांव, खरगोन में लगता है। बाणगंगा का मेला शिवपुरी में। जोगेश्वरी देवी का चंदेरी, अशोकनगर में लगता है। सिंहस्थ की बात करें तो कुंभ मेला जो है सिंहस्थ का नसूड़ है, मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर और गुना दोनों जगह लगता है। कान्हा बाबा का मेला हरदा जिले की सोडलपुर तहसील में लगता है। बड़ोनी का जो मेला है वो दतिया की योगेश्वर पहाड़ियों में लगता है। उसके बाद महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा में। सनकुआ का मेला दतिया के सेवड़ा कस्बा में। सलकनपुर का मेला सीहोर जिले के बुधनी तहसील में लगता है। अगला हम देखते हैं रामजी बाबा का मेला। रामजी बाबा का मेला कहाँ लगता है आपका? होशंगाबाद में। मानतदा का मेला कहाँ लगता है? खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में। कालूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है? महेश्वर के पीपलिया में। जल बिहारी का मेला, ये बिल्कुल आप याद करिएगा, जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है आपका? छतरपुर में। सोनगिरी का मेला कहाँ लगता है? दतिया के सोनगिरी में। माघ घोघरा की बात करें तो सिवनी के भैरवनाथ में। रामलीला की बात करें तो दतिया के भांडेर में। नौ देवी का मेले की बात करें तो कहाँ लगता है आपके? भिंड के लाहर तहसील में। रतनगढ़ की बात करें तो दतिया के रतनगढ़ में। मकर संक्रांति के मेले की बात करें तो रायसेन के भोजपुर में। मड़ई का मेला डिंडोरी में। रहस का मेला गड़ाकोटा में। पीर बुधान का मेला शिवपुरी के सांवरा में। धमोनी उर्स कहाँ लगता है? सागर के दमोनी में। बाबा शहाबुद्दीन ओलिया का उर्स, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, नीमच में। बालाजी का मेला बुरहानपुर में। चंडी देवी का मेला आपका कहाँ लगता है? घोघरा गांव सीधी में। और बादकपुर का मेला कहाँ लगता है आपका? दमोह में लगता है। तो ये सीरीज़ में हमने जो हमारा ये वाला पार्ट है इसमें हमने पूरे मेले को कवर किया है। ये सीरीज़ में हमें रटना है, यदि हम एमपी को पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाह रहे हैं तो वो एक सीरीज़ और चल रही है जिसमें हमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से एमपी को पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी ताकि आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें बेनिफिशियल हो। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में कुछ नए कंटेंट, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, ताकि आपकी एमपी की एग्ज़ाम मेरी पूरी कोशिश है कि क्रैक हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।